नमस्कार मित्रों, मैं किशनलाल राठौड़ संस्कृत ज्ञान स्टोर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम 10वीं कक्षा के अंदर षष्ठ पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा यानी सौहार्द यानी मित्रता प्रकृति की शोभा होती है। इस पाठ का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। साथ में ही इस पाठ का अपन हिंदी अनुवाद, शब्दार्थ और इसके व्याकरण बिंदु हैं, इसका भी हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसके अंदर पाठ परिचय दिया गया है। अयम पाठ परस्परम स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहार स्यात् इति बोधयति। सम्प्रति वयं पश्यामः यत् समाजे जनाः आत्मा अभिमानिनः संजाता ते परस्परं तिरस्कुर्वन्ति। स्वार्थपूरणे संलग्ना ते परेषां कल्याण विषये नैव किमपि चिंत्यन्ति। तेषां जीवनोद्देश्यम् अधुना इदं संजातम्। तो देखिए, हिंदी अनुवाद होगा, अयम पाठ, यह पाठ परस्परम एक दूसरे के साथ स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहार, स्नेह और मित्रता से पूर्ण व्यवहार स्याद यानी हो, इति इस प्रकार बोध्यते यानी जानकारी देता है। संप्रति इस समय, वयम पश्यामः हम सब देखते हैं, यत् कि समाज में जना यानी लोग आत्मा अभिमाने न संजात बहुत ही घमंडी हो गए हैं। ते वे लोग परस्परम तिरस्कुर्वन्ति एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थपूर्ण संलग्ना अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए। ते परेशान कल्याणम विषय वे दूसरों के कल्याण के विषय में नैव किमपि चिंत्यति किसी प्रकार से चिंता नहीं करते हैं। तेषाम उनके जीवन का उद्देश्य है अधुना इदम संजाता आज इस प्रकार हो गया है। नीचेर अनीचे अति नीचे सर्वे उपाय फलमेव साध्यम यानी नीच से भी नीच और उससे भी नीच जो काम करके सभी प्रकार से अपने फल को पूरा करना है, अपने काम को पूरा करवाना है, ये इनका उद्देश्य हो गया। उद्देश्य क्या है? नीच, उससे भी नीच और उससे भी नीच काम करके वो अपने काम को पूरा करवाना चाहता है। इस तरीके से वो उसका जीवन का क्या हो गया है? उद्देश्य हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्या है। अतः समाज, इसलिए समाज में पारस्परिक स्नेह संवर्धनाएं एक दूसरे के साथ प्रेम को बढ़ाने के लिए अस्मिन पाठे इस पाठ में पशु पक्षी नाम माध्यमेन पशु पक्षियों के माध्यम से समाजे व्यवहारतम समाज में व्यवहारत यानी समाज में के व्यवहार में आत्मा अभिमानम दर्शते एक दूसरे के साथ में आत्मा अभिमान यानी घमंड वह दिखाई देता है। प्रकृति मातु माध्यमेन प्रकृति माता के माध्यम से अंत यानी अंत में निष्कर्ष स्थापित किया जाता है। यत् कि कालानुगुणम सर्वेषां महत्वम भवति काल यानी समय के अनुसार सभी का महत्व होता है। सर्वे अन्योन्य आश्रिता संति बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। सभी लोग एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अतः इसलिए अस्माभिः स्व कल्याणाय हम भी अपने कल्याण के लिए परस्परम स्नेहन आपस में एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहारं च भाव्यम मित्रता से पूर्ण जो व्यवहार को हम करें, ये इस पाठ परिचय में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है ना। तो पाठ परिचय के अंदर क्या है आपको पता है कि पाठ का शीर्षक तो यहाँ पर बताया गया है, सौहार्दम प्रकृति शोभा यानी मित्रता प्रकृति की शोभा होती है। तो पाठ परिचय में क्या है कि लोग अपने एक दूसरे के स्वार्थ को छोड़ करके एक दूसरे की सहायता करें और इस संसार के अंदर सभी प्राणियों का अपना अपना महत्व होता है और एक प्राणी दूसरे प्राणी पर आश्रित होता है, तो आपस में मित्रता से पूर्ण व्यवहार को करें। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, और लाइक करें, कमेंट्स करना नहीं भूलें। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर पाठ शुरू करते हैं। यहाँ पर पाठ परिचय तो हमने कर लिया है। अब देखिए इसके पहला नाट्यांश देखो, यहाँ पर क्या है। वनस्य दृश्यम समीपे एवं एका नदी बहती, एक वन का दृश्य है और पास में ही एक जो नदी बह रही है, क्या बह रही है? नदी बह रही है। तो यहाँ पर देखिए एव प्लस एका में कौन सी संधि है? यहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगी।
ऐसा कोई भी शब्दार्थ जिसके ऊपर दो मात्रा चढ़ी हुई होती है वहां पर कौन सी संधि होती है, वहां पर वृद्धि संधि होती है। तो एव प्लस एका बराबर कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि यहाँ पर होगी। आगे देखिए, एक सिंह सुखेन विश्रामयति, एक शेर सुख पूर्वक विश्राम कर रहा था। तदेव तब ही, तदा प्लस एव वृद्धि संधि, तब ही एक वानर, एक बंदर आगत्य ने आकर के तस्य पूंछम धुनाति, उसकी पूंछ को खींचकर चला जाता है। ठीक है, तो आगत्य में आ उपसर्ग है, गम धातु और लेप प्रत्यय हो जाएगा। क्रुद्धः सिंह, क्रोधित शेर, तम प्रहर्तुम इच्छति, उसको मारने की इच्छा करता है, परम लेकिन वानरस्तु, बंदर तो क्रोधित कूद करके वृक्षम आरूढ़, पेड़ पर चढ़ जाता है। कहाँ पर चढ़ता है, पेड़ पर चढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखो, प्रहर्तुम प्लस इच्छति में अनुस्वार व्यंजन संधि है, और प्रहर्तुम में यहाँ पे प्र उपसर्ग है और ह्री धातु हो जाएगी और तुमन प्रत्यय हो जाएगा। और वानर प्लस तु में सत्व विसर्ग संधि है। कुर्दित्वा में कुर्द धातु है जिसका अर्थ होता है कूदना, और कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, और वृक्षम प्लस आरूढ़, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनुस्वार व्यंजन संधि है। आरूढ़ में उपसर्ग रूढ़ धातु और कत प्रत्यय हो जाएगा। तदेव तब ही, तदा प्लस एव वृद्धि संधि, तब ही अन्यस्मात् वृक्षा, दूसरे पेड़ से, अपर वानर यानी दूसरा बंदर, सिंह से कर्णम आकृष्य, शेर के कान को खींच करके, पुनः फिर से वृक्षो ऊपरी आरोहति, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तो कर्णम प्लस आकृष्य में अनुस्वार व्यंजन संधि है, और आकृष्य में उपसर्ग कृष धातु और लेप प्रत्यय हो जाएगा, और वृक्ष प्लस ऊपरी में यहाँ पर गुण संधि हो रही है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर एवमेव वानरा वारम वारम सिंहम तुदंती, इसी प्रकार से बंदर बार बार शेर को परेशान करते हैं। तुदंती का क्या होता है, परेशान करते हैं। क्रोधः सिंह इतस्तत धावती, और क्रोधित शेर इधर उधर भागता है, दौड़ता है। इतः प्लस ततः में सत्व विसर्ग संधि है। गर्जति परम, और दहाड़ता है परम, लेकिन किमपि कर्तुम समर्थ एव तिष्ठति, और वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है, कुछ भी नहीं वह कर सकता है। कर्तु में क्री धातु तुमुन प्रत्यय है। तिष्ठति में यहाँ पर स्था धातु लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन है। वानरा हसंती, और बंदर हंसते हैं। वृक्षो उपरिच, और बंदर जो होते हैं पेड़ के ऊपर बैठे हुए जो सारे हंसने लग जाते हैं। वृक्ष प्लस ऊपरी में गुण संधि है। विविधा पक्षिणापि, और दूसरे बहुत सारे पक्षी भी, सिंह से एतादृशी दशाम दृष्टवा, शेर की इस प्रकार की स्थिति को देख करके, हर्ष मिश्रितम कलरव करवंती, बहुत ही खुश होकर के आपस में वह बातचीत करते हैं और शोर शराबा करने लग जाते हैं। दृष्टवा में दृश्य धातु है, कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, करवंती में यहाँ पर क्री धातु है प्रथम पुरुष और लट लकार और बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला पैराग्राफ यहाँ पर अपना हो गया है। आगे देखिए, यहाँ पर दूसरा देखिए, निद्रा भग दुखेन वनराज सन अपि पुच्छ तुच्छ जीवे आत्मन एतादृशया दुरावस्थया श्रांत सर्व जंतुन दृष्टवा प्रचति। निद्रा भंग दुखेन, और अपनी नींद टूट जाने के दुख से, वनराज यानी शेर, सन अपि यानी होकर के, यानी निद्रा टूट जाने के दुख से शेर दुखी होकर के सभी को कहता है, तुच्छे जीवे आत्मन एतादृश्य, उन छोटे छोटे जीवों के द्वारा, आत्मन एतादृश्य, अपनी इस प्रकार की स्थिति की, दूरावस्था या श्रांत, दूरावस्था से थक करके, सर्व जंतु न दृष्टवा, सभी जंतुओं को देख करके, प्रचति यानी पूछता है, क्या करता है, पूछता है। तो यहाँ पर दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखिए नाट्यांश शुरू होती है, आपस में एक दूसरे से वार्तालाप शुरू होता है। सिंह, शेर क्या कहता है, क्रोधेन गर्जन, क्रोध में आकर के वह ग्रस्ता हुआ क्या कहता है, भो हे, अहम वनराज, मैं वनराज हूँ, यानी जंगल का राजा हूँ। वयम किम भयम न जायते, क्या तुमको भय उत्पन्न नहीं हो रहा है। किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा, आपस में मिल करके आप सभी मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। मिलित्वा मिल धातु है, कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। माम प्लस एवं में यहाँ पर अनुस्वार व्यंजन संधि है। एक वानर, एक बंदर क्या कहता है, यतः, क्योंकि, त्वं वनराज भवितुम तु सर्वथा अयोग्यम, तुम तो वनराज होने के लिए बहुत ही अयोग्य हो।
हमेशा अयोग्य हो, भवितुम में भू धातु है और तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सर्वथा प्लस अयोग्य में दीर्घ संधि है और अयोग्य में न योग्य इति अयोग्य नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजा तो रक्षक भवती, राजा तो रक्षक होता है, परम लेकिन, भगवान तो भक्षक लेकिन आप तो भक्षक हैं। रक्षक में यहाँ पे रक्ष धातु और नउल प्रत्यय है, यहाँ भक्षक में भक्ष धातु और नउल प्रत्यय हो जाएगा। अपिच और भी, स्वरक्षायाम अपि समर्थ नासी, लेकिन आप तो अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है। तर्हि तो कथम अस्मान रक्षिष्यति, तो हमारी रक्षा आप कैसे करोगे। ठीक है, ये किसने कहा, एक बंदर ने कहा। अन्य वानर, दूसरे बंदर ने कहा, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्र उक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति को नहीं सुना है। पंचतंत्र प्लस उक्ति में यहाँ पर गुण संधि है। यो न रक्षति वितस्त्रान पीड्यमाना परे सदा जंतुन पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय। ठीक है ना, यहाँ पर एक श्लोक बताए गए हैं। इस श्लोक के अंदर क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता है तो वो किसी भी प्रकार से राजा बनने के योग्य नहीं होता है। ये कौन कह रहा है, एक दूसरा बंदर कह रहा है। कौन कह रहा है, दूसरा बंदर कह रहा है। देखो, ठीक है, यो न रक्षति, जो रक्षा नहीं करता है। ठीक है ना, जो रक्षा नहीं करता है। वितस्त्रान का मतलब क्या होता है, यहाँ पर वितस्त्रान का अर्थ होता है विशेष रूप से डरे हुए। क्या होता है, विशेष रूप से डरे हुए। पीड्यमाना का अर्थ होता है यहाँ पर पीड़ित लोगों का। क्या होता है, पीड़ित लोगों का। परे यानी दूसरों के द्वारा, सदा यानी हमेशा, है ना। जंतु यानी जंतुओं को। पार्थिव रूपेण का मतलब होता है राजा के रूप में। स यानी वह, कृतांत यानी जीवन का अंत करने वाला, यमराज के समान। ठीक है, न यानी नहीं, संशय यानी इसमें कोई संदेह है। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए, इसका हिंदी अर्थ होगा कि जो दूसरों के द्वारा पीड़ित किए जाते हुए अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता है, वह जो है राजा के रूप में एक यमराज के समान होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक या संदेह नहीं होता है। ठीक है ना, ये कौन कह रहा है, एक दूसरा बंदर कह रहा है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर कौवा क्या कहता है, काक यानी कौवा कहता है, आम, हाँ, सत्यम कथितम त्वया, तुमने बहुत ही सही बात कही है। वस्तुतः वनराज भवितुम तो अहमेव योग्य, सामान्यतः देखा जाए तो वनराज यानी राजा बनने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। भवितुम में भू धातु और तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। पिक यानी कोयल क्या कहता है, देखो, उपहसन यानी उपहास उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए क्या कहता है, हम कथम त्वम योग्य वनराज भवितुम, यानी तुम वनराज बनने के लिए यानी जंगल का राजा बनने के लिए कैसे योग्य हो। यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरण आकुली करोसी, यानी जहाँ कहीं भी तुम काय की आवाज, जो कड़वी आवाज की ध्वनि करके पूरे वातावरण को तुम है वह वातावरण को क्या कर देते हो, दूषित कर देते हो। न रूपम न ध्वनि रस्ति, न तो तुम्हारा रूप है न ही तुम्हारी आवाज है। ध्वनि ही प्लस अस्ति में यहाँ पे ऋतु विसर्ग संधि हो जाएगी। कृष्ण वर्णम मेद्य अमेद्य भक्षक, काले रंग का और खाने योग्य और नहीं खाने योग्य चीजों को खा करके त्वम कथम वनराज जम मन्या महे वहम, तुम शुद्ध और अशुद्ध चीज खाने वाले हो, तो तुमको कैसे हम वनराज पद के लिए हम सभी माने। ठीक है ना, किसने कहा, पिक है यानी कोयल ने कहा। ठीक है, देखिए आगे कौवा क्या कहता है, हम काक है यानी कौवा, अरे 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 अरे, किम जलपसी, क्यों घमंड कर रही हो या बकवास कर रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्ण, यदि मैं काले रंग का हूँ, तरी त्वम, तो तुम, किम गोरांग, क्या गोरे रंग की हो। अपि च विस्मयते, तुम यह भूल रही हो यत की, यत मम सत्य प्रियता तो जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा, तो हमारी सत्य प्रियता तो लोगों के बीच में उदाहरण के रूप में कही जाती है। अनतम वदसी चेत काकह दशेत, जो झूठ बोलता है उसको कौवा खाता है। ठीक है ना, या कौवा डसता है। इस तरीके से हमारी तो सत्य प्रियता कही जाती है। ठीक है ना, तो तुम बकवास करी हो। फिर
अस्माकं परिश्रमम ऐक्यम च विश्व प्रथितम अपि च, और हमारा जो परिश्रम और हमारी एकता है वह तो विश्व में प्रसिद्ध है। अपि च, और भी। काक चेष्ट विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यन्ते, काक कौवे के समान चेष्टा करने वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। आदर्श प्लस छात्र में यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? तुगागम व्यंजन संधि होगी, ठीक है ना, तुगागम व्यंजन संधि, यानी यहाँ पर क्या है, च का आगम हो गया है, इस कारण से यहाँ पर तुगागम व्यंजन संधि होगी। आगे देखिए, फिर देखिए यहाँ पे पिक है, कोयल क्या कहती है? अलम अलम अति पिकथनेन, तुम्हारी जो बात है, तुम जितना बोल रहे हो वो उसको बंद कर दो। किम विस्मृते यद, तुम क्यों बोल रहे हो? यद की काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। प्रस्तुत पद्यांश में यहाँ पर बताए गए हैं कि कौवा और कोयल भी काली होती है, लेकिन वसंत समय आता है तब दोनों की पहचान हो जाती है। शब्दार्थ देखिए, काक कृष्ण, कौवा काला होता है, पिक कृष्ण, और कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काकयो, और कोयल और कौवे के अंदर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है। वसंत समय प्राप्त है, लेकिन जैसे ही वसंत समय आता है, काकः काकः पिकः पिकः, यानी कौवा कौवा रहता है और कोयल कोयल रहती है, यानी कौवे और कोयल की पहचान हो जाती है। कौन सी ऋतु में होती है? वसंत ऋतु में होती है। काकः, कौवा क्या कहते हैं? अरे पर भ्रत, अरे दूसरों के द्वारा पाले जाने वाले, यदि अहम तव संततिम न पालयामि, यदि हम तुम्हारी संतान को नहीं पालते, तरी तो पुत्र स्वीयो पिका, तो सारे कोयल कहाँ से होते हैं? अतः इसलिए अहम एक करुणा अपर, मैं ही सभी के साथ में करुणा रखने वाला पक्षी सम्राट काक, पक्षियों का राजा कौवा हूँ। ठीक है ना, ये कौन कहता है? कौवा कहता है, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए, पास में से एक जो गज यानी हाथी जा रहा होता है, हाथी इन सभी की बात को सुनता है और क्या कहता है? समीपम एवं गच्छन, अरे अरे, पास में है आकर के क्या कहते हैं? अरे अरे, सर्वम संभाषणम श्रवण एव अहम अत्र आगच्छम, सभी की बातचीत को सुन करके मैं यहाँ पर आया हूँ। ठीक है ना, एवा प्लस आगच्छन में यहाँ पर एव प्लस आगच्छन दीर्घ संधि हो जाएगी यहाँ पर। और आगे देखिए, अत्र प्लस आगच्छतम, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। अहम विशाल काय बलशाली पराक्रमी च, मैं बहुत ही विशाल शरीर वाला, बलशाली और बहुत ही पराक्रमी हूँ। सिंहात व स्यात अथवा को अन्य अपि, चाहे वह शेर हो या फिर कोई दूसरा जीव हो। वन्य व पशु न तो तुदंत, और जंगल के जीवों को परेशान करने वालों को तो जंतुओं को परेशान करने वालों को तो अहम यानी मैं, सौ सुंडेन पोथित्वा, अपनी सूंड से पटक करके मारी श्यामी यानी मार दूंगा। किम अन्य को अपि अस्ति एतादृश पराक्रमी, कोई यहाँ पर मेरे जैसा इस प्रकार का कोई पराक्रमी है क्या? अतः इसलिए अहमेव योग्य वनराज पदाय, तो मैं ही जंगल का राजा बनने के लिए योग्य हूँ। को प्लस अपि में यहाँ पर देखिए कौन सी संधि है? को प्लस अपि में यहाँ पर संधि हो जाएगी पूर्व रूप संधि, और क प्लस अपि में उत विसर्ग संधि है, और अपि प्लस अस्ति में यण संधि हो जाएगी। ठीक है, और देखो अहम प्लस एव में यहाँ पर अनुस्वार व्यंजन संधि है, और वनराज पदाय में यहाँ चतुर्थी एक वचन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये किसने कहा? ये उसे हाथी ने कहा। ठीक है ना, हाथी की बात को सुनकर के बंदर क्या करते हैं? अरे अरे, एवं व शीघ्रमेव गजस्यापि पूंछम धुने वृक्षोपरि आरोति, अरे अरे इतना कह करके वह जल्दी से उस हाथी के भी पूंछ को खींच करके पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। कौन चढ़ता है? बंदर चढ़ता है। गज तम वृक्षमेव सव सुंडेन आलोडितुम इच्छति, हाथी उस पेड़ को अपने सूंड से जो हिलाने का प्रयास करता है, इच्छा करता है, परम लेकिन वानरस्तु कूदित्वा, बंदर को तो कूद करके अन्य वृक्षम आरोति, दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवमेव गजम, एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्टवा, इसी प्रकार से हाथी को एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर दौड़ता हुआ देख करके
सिंह अपि हसति वदति च, शेर भी हंसता है और बोलता है। ठीक है। वृक्षात में पंचमी विभक्ति एक वचन है। प्रति के योग में वृक्षम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। आ लोड़ी तो में यहाँ पे आ उपसर्ग है, लुड धातु है, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। वानरः प्लस 2 में सत्व विसर्ग संधि है। कुर्दित्वा में कुर्द धातु कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। आरोह वृक्षम आरोहति में वृक्षम प्लस आरोहति में कौन सी संधि है? यहाँ पर वृक्षम प्लस आरोहति में अनुस्वार व्यंजन संधि है। ठीक है। आगे सिंह, शेर क्या कहते हैं? भो गज, हे हाथी, माम अपि एवं एव तुदन एते वानरा, इन सभी बंदरों ने मुझको भी इसी प्रकार से परेशान किया है। माम प्लस अपि में यहाँ पर अनुस्वार व्यंजन संधि है और अपि प्लस एव में यहाँ पर गुण संधि है और एवं प्लस एव में अनुस्वार व्यंजन संधि है और एव प्लस आतुदन में दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है। वानर, बंदर क्या कहते हैं? एतस्माद् एव तु कथयामि, इसीलिए तो हम कहते हैं, यद अहम में योग्य, कि मैं ही योग्य हूँ, वनराज पदाय, वनराज बनने के लिए। येन विशाल कायम पराक्रमेण भयंकरम चापे सिंहम गजम व पराजेतुम समर्था अस्माकम जाति, जो जिसके द्वारा बड़े बड़े जो विशाल पराक्रमी और भयंकर शेर और उस हाथी को भी हम पराजित करने में हमारी जो जाति है वह समर्थ है। अस्मात् प्लस एव में यहाँ पर जसत्व व्यंजन संधि है। यद प्लस अहम प्लस एव में, यद प्लस अहम में जसत्व व्यंजन संधि है और अहम प्लस एव में यहाँ पर क्या हो जाएगी? यहाँ पर अनुस्वार व्यंजन संधि है। च प्लस आपी में यहाँ पे दीर्घ संधि है। पराजेतु में परा उपसर्ग है। जी धातु है, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा और जाति में जन धातु और कितिन प्रत्यय है। कौन सा है? कितिन प्रत्यय हो जाएगा। अतः वन्य जंतु नाम रक्षाए वयम एव क्षमा, तो इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा करने में तो हम सभी समर्थ हैं। ठीक है ना। रक्षाए में रक्षा शब्द है, चतुर्थी एक वचन हो जाएगा। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदीं मध्य स्थित एक बक, यह सभी सुन करके नदी में स्थित एक बगुले ने क्या कहा? देखिए यहाँ पर श्रुत्वा में श्रुत धातु है, तुमुन कत्वा प्रत्यय हो जाएगी। ठीक है ना। इन सभी की बात को सुन करके नदी के बीच में स्थित एक बगुले ने क्या कहा? देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं। बकह, बगुला क्या कहता है? अरे 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 अरे, माँ विहाय कथम अन्य को अपे राजा भवितुम अहर्षि, मुझको छोड़ करके कैसे किसी कोई दूसरे को यहाँ पर राजा बनाया जा रहा है। तो विहाय में यहाँ पर भी उपसर्ग है, हा धातु हो जाएगी और लेप प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेप प्रत्यय होगा। और को प्लस अपी में यहाँ पे उत विसर्ग, को प्लस अपी में पूर्व रूप संधि है और कह प्लस अपी में यहाँ पर उत विसर्ग संधि हो जाएगी। भवितुम प्लस अहर्ति में अनुस्वार व्यंजन संधि है और भवितुम में भू धातु तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। अहम तो शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलम ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ एव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाय उपायान चिंतिष्यामि, मैं तो ठंडे जल में लंबे समय तक बिना हिले ध्यान मग्न और स्थित प्रज्ञ के समान स्थित रह करके सभी के रक्षा के उपायों को यहाँ पर सोच रहा हूँ। योजना निर्मियम च, योजना का निर्माण करके सव सभायां विविध पदम अलम कुर्वणे जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षो उपायन क्रियान्वितान कारयिष्यामि, और योजना बना करके सव सभायां अपने सभा में विविध अनेक प्रकार के जो उपाधियों और अलंकार को स्वीकार करके जंतुओं के द्वारा जंतुओं के साथ मिल करके उनके रक्षा के उपायों की क्रियान्वितों को यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। अतः इसलिए अहमेव, मैं ही वनराज पद प्राप्ति योग्य, वनराज पद को प्राप्त करने के लिए योग्य हूँ। योग्य में यहाँ पे युज धातु हो जाएगी और कतः प्रत्यय हो जाएगा। मिलित्वा में मिल धातु और कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। निर्मय में यहाँ पे निर उपसर्ग है, निर उपसर्ग हो जाएगा और मिल धातु हो जाएगी और लेप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। स्थित्वा में स्था धातु और कत्वा प्रत्यय हो जाएगी। आगे देखिए मयूर, मोर क्या कहता है? देखिए
मोर की बात को भी सुन लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक के बाद में एक जो जीव आ रहा है और अपनी योग्यता को बता रहे हैं कि मैं वनराज बनने के लिए योग्य हूँ, मैं वनराज बनने के लिए योग्य हूँ। प्रत्येक प्राणी अपनी श्रेष्ठता को यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे के बीच में होड़ लगी हुई है, उसका यहाँ पर वर्णन हो रहा है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ठीक है ना, ये आपको करना है। मयूर, मोर क्या कहता है, वृक्षो उपरीत अटहास पूर्वकम, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ और ठहाके लगाते हुए क्या कहता है, वीरम वीरम, रुको रुको, आत्मसलाज्ञाक्यम न जानासी, अपने अपने प्रशंसा करना तुम छोड़ दो, क्या नहीं जानते हो यदि यदि न स्यात् नरपति सम्यक नेता तत् प्रजा अकर्णधारा जलदो विपल्लव इतः नौरिव। बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। यहाँ पर मोर क्या कह रहे हैं कि अगर प्रजा के अंदर योग्य राजा नहीं होता है तो वह प्रजा उसी नाव के समान वह डूब जाती है, जैसे कि कोई नाव के अंदर कोई पतवार नहीं हो, कोई उसका कर्णधार नहीं हो, चलाने वाला नहीं हो, ठीक है। यदि नहीं स्यात नहीं हो नरपति यानी राजा, सम्यक नेता अच्छा नेता, तत् यानी वह प्रजा, यानी प्रजा के अंदर अगर कोई भी अच्छा नेता या फिर उसका राजा नहीं होता है तो अकर्णधारा यानी बिना कर्णधार के, यानी बिना कोई नाविक के या बिना पतवार के, जलदो यानी जलदो का मतलब होता है जल में, विपलम वेतेह, विपल वेतेह का मतलब होता है डूब जाती है, नौरिव का मतलब होता है यहाँ पर नाव के समान, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि नाव के अंदर अगर कोई नाविक नहीं है और इसको नाव को चलाने वाला अगर नाविक के हाथ में अगर वो पतवार नहीं है तो उसकी नाव डूब जाती है। उसी प्रकार से यदि प्रजा के अंदर योग्य राजा नहीं है तो प्रजा का भी क्या होता है, विनाश हो जाता है। तो योग्य राजा होना बहुत जरूरी है। ये किसने कहा, मोर ने कहा। को न जानाति तव ध्यान अवस्था, कौन तुम्हारी ध्यान की अवस्था को नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिग्रही कुरुतया बक्षिष्यसि। स्थित प्रज्ञ का व्याजन यानी बहाना बना करके आप बेचारे मछलियों को छल पूर्वक उसको पकड़ करके क्रूरता पूर्वक उसको तुम खा जाते हो। दिक त्वाम, तुमको धिक्कार है। दिक के योग में यहाँ पे त्वाम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। अधिग्रह में अधि उपसर्ग है, गृह धातु और लय प्रत्यय हो जाएगा। तव कारणा, तुम्हारे कारण से, तो अनितो सर्व पक्षी कुल एवमेव अपमानित जातम, तुम्हारे समान या तुम्हारे कारण से सभी पक्षियों का समूह है वह अपमानित हो जाता है, वह अपमानित हो गया है। ये कौन कह रहे हैं, ये मोर कह रहे हैं, ठीक है ना। किसको कह रहे हैं, बगुले की बात को सुन करके कह रहे हैं। इसके बाद में देखिए बारी आती है वानर यानी बंदर की आती है। बंदर क्या करता है, सगर्वम यानी घमंड में आकर के क्या कहता है, अतएव इसीलिए ही, कथ्याम यानी कह रहा हूँ, यत कि अहमेव योग्य वनराज पदाय, मैं ही योग्य हूँ वनराज बनने के लिए, ठीक है ना, मेरा ही राज्य अभिषेक करवाना चाहिए। इस तरीके से कौन कह रहे हैं, वह वानर कह रहे हैं। शीघ्रमेव, जल्दी से, मम राज्य अभिषेकाय काय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवा, सभी जो वन्य जीव हैं आपस में मिल करके मेरा राज्य अभिषेक करने के लिए आप सभी तैयार हो जाओ। मयूर, मोर क्या कहता है, भो वानर, अरे बंदर, तुष्णे चुप हो जा। कथम त्वम योग्य वनराज पदाय, तुम कैसे जंगल का राजा या वनराज बनने के लिए योग्य हो। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसि राजमुकुटम इव शिखाम स्थाप्यता विधात्रा एव अहम पक्षीराज कृत, मेरे सिर पर राजमुकुट की शिखा स्थापित करके उस विधाता ने मुझको पहले से ही पक्षियों का राजा बना दिया है। अतः वने निवसंत, वन में रहते हुए, माम यानी मुझको, वनराज रूपेण अपि द्रष्टुम जाता, तुम सभी वनराज के पद के रूप में देख सकते हो। भवन्तु अधुना, आप देख सकते हो, अधुना यानी अब, यथ क्योंकि, प्रथम को अपि अन्य विधातु
निर्णयम अन्यथा कर्तुम समः। कैसे कोई विधाता के निर्णय को वह जुटला सकता है या फिर उनके निर्णय को वह नहीं मान सकता है। यानी सभी को ये मानना चाहिए कि मैं ही क्या हूँ, जंगल का राजा हूँ। ये कौन कह रहा है? मोर कह रहा है। ठीक है ना। एव प्लस अहम में यहाँ पे दीर्घ संधि है और कृत में यहाँ पे कृ धातु कतः प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। और अन्यथा प्लस कर्तव्य में यहाँ पर दीर्घ संधि है, कर्तव्य में क्री धातु तुमुल प्रत्यय हो जाएगा। कहा कहानी कौवा क्या कहता है देखिए, सव्यंग्यम व्यंग्य पूर्वक कहता है, अरे अहि बुक, अरे सांप को खाने वाले मोर, नृत्यति अतिरिक्त का तव विशेषता, नृत्य के अलावा तुम्हारी और कौन सी विशेषता है, यत की त्वाम वनराज पदा योग्य मन्या वयम, हम सभी मिल करके तुम्हें यो वनराज पद के लिए योग्य माने। ये कौन कह रहा है? कहा कहनी कौवा कह रहा है। मयूर मोर क्या कहता है, यत क्योंकि मम नृत्यम तो प्रकृति आराधना, मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य देखो देखो, मम पीछा नाम पूर्वम सौंदर्यम, मेरी पंखों की सुंदरता को देखो। पीछा अनुगाट्य नृत्यम मुद्राएं स्थित सनह, पंखों को खोल करके नाचने की मुद्रा में स्थित होकर के वो क्या कहता है, न को अपि त्रैलोक्य मत सदृशा सुंदर है, पूरे त्रिलोक के अंदर मेरे समान कोई भी सुंदर नहीं है। ओ प्लस अपि में पूर्व संधि है और क प्लस अपि में उद्ध विसर्ग संधि हो जाएगी। वन्य जंतु नाम ऊपरी आक्रमण करतारम, वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो अहम मैं सौ सौंदर्य नृत्यन, अपने सौंदर्य और नृत्य से आकर्षितम कृत्वा, आकर्षित करके वनात् बहिष्करिष्यामि, उस जंगल से बाहर निकाल सकता हूँ। अतः इसलिए अहमेव योग्य वनराज पदाय, मैं ही वनराज बनने के लिए योग्य हूँ। ये कौन कह रहा है? मयूर मोर कह रहा है। कृत्वा में कृ धातु और कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। एतस्मिन्नेव, इसी ही समय में, काले यानी समय में, व्याघ्र चित्र को अपि, बाघ और चीता भी, नदी जलम पातुम आगतुम, नदी के जल को पी करके, एतत् विवादम श्रुत्वा, नदी के जल को पीते हुए इन सभी के विवाद, आपस में झगड़े को सुन करके, वदच्च, और वह बोलने लगे। क्या बोलने लगे? देखो यहाँ पर व्याघ्र और चित्र को यानी बाघ और चीता ने क्या कहा, अरे अरे किम क्या, वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, वनराज पद के लिए अच्छे पात्र को चुना जा रहा है। एतत् अर्थम तो आवामेव योग्य, इसके लिए तो हम सभी, हम दोनों ही योग्य है। आवाम का अर्थ क्या होता है? हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, जिस किसी का भी चयन करना है तो सभी की इसमें सहमति होनी चाहिए। कस्य प्लस अपि में यहाँ पे दीर्घ संधि है। सिंह, शेर क्या कहता है देखिए, तुष्णे भव, अरे चुप हो जाओ। देखिए ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आपको इसको बीच में स्किप नहीं करना है। इस पार्ट को अच्छे से पूरा पढ़ना है आपको, इसमें पूरे आपको देखना है, तभी समझ में आएगा। क्योंकि एक एक पैराग्राफ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको पूरा देखना है, बीच में आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है ना। देखिए सिंह, शेर क्या कहता है, तुष्णे भव, अरे चुप हो जा, भुवन हे, युवाम अपि मत सदृशो भक्षको न तो रक्षको, तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हो, रक्षक नहीं। एते वन्य जीवा, ये सभी वन्य जीव, भक्षकम रक्षक पद योग्य न मन्यन्ते, भक्षक को रक्षा के पद के योग्य नहीं मानते हैं। अतएव इसलिए ही विचार विमर्श प्रचलित, विचार विमर्श चल रहा है। अतः प्लस एव में यहाँ पे लोप विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है। बकह, बगुला क्या कहता है देखिए यहाँ पर, बगुला कहता है, सर्वथा सम्यकम उक्तम सिंह महोदय ने, यानी सिंह महोदय ने बहुत ही सही बात कही है। वस्तुतः सामान्यतः एवं ही सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, यानी शेर ने लंबे समय तक शासन किया है। परम लेकिन अधुना तो, अब तो, को अपनी पक्षी एवं राजे थी, कोई पक्षी ही राजा होना चाहिए। निश्चित ये सभी निश्चय कर लो। अत्र तो, यहाँ तो, संस्थिति लेशस्य, थोड़े सा भी शक या संदेह
अवकाश एवं नास्ति, यहाँ पर थोड़ा सा लेस मात्र भी यहाँ पर संदेह या अवकाश नहीं है। न प्लस अस्ति में दीर्घ संधि है। सर्वे पक्षी, सभी पक्षी क्या कहते हैं देखिए, ऊंचे यानी ऊंची आवाज में कहते हैं आम आम, हाँ हाँ। कश्चित खग, कोई पक्षी ही वनराज भविष्यति थी, वनराज होगा इति, इस प्रकार उन्होंने कहा। परम लेकिन कश्चित अपि खगः आत्मनं विना न अन्यम कम अपि अस्मै पदायोग्यम चिंतयन्ति। लेकिन यहाँ पर कोई भी पक्षी है अपने अलावा किसी दूसरे को इस पद के लिए योग्य नहीं मानता है, तर्हि तो कथम निर्णय भवे, तो कैसे निर्णय होगा। तदा तब ते सर्वे गहन निद्रायां चिंती निश्चिंत, तो उन सभी ने गहरी नींद में और निश्चिंत होकर के सवपनंतम उल्लुकम वीक्षे, उन सभी ने उल्लू को देख करके विचार किया, यत कि एष यानी यह, यत प्लस एष में यहाँ पे जशत व्यंजन संधि है, ठीक है ना। उल्लू को देख करके उन सभी ने क्या विचार किया देखिए, आत्मन सलागा हीन पद निर्लिप्त उल्लुक एवं अस्माकम राजा भविष्यति, अपनी प्रशंसा से रहित और कोई भी पद की उसमें लालसा नहीं है, ऐसा उल्लू ही हमारा राजा होगा, ये सभी ने निर्णय किया, ठीक है ना। एवं अस्माकम में यहाँ पर कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। भविष्यति में भू धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन हो जाएगा। परस्परम आदिश्यंति च, और एक दूसरे को आदेश देते हैं। तदानियताम नृप अभिषेक संबंधिन संभरायति, और सभी को आदेश दिया जाता है कि इस समय जो राजा के अभिषेक के लिए, यानी उल्लू को राजा बनाया जा रहा है और उसके अभिषेक के लिए कुछ सजावट की वस्तुएं लेके आओ, ठीक है ना। सर्वे पक्षिण संजाए गंतुम इच्छन्ति तर्हि सहसायम, सभी जो पक्षी हैं सजावट की वस्तुओं को लेने जाने की इच्छा करते हैं, तभी सहसा अचानक ही, सहसा का मतलब क्या होता है, अचानक ही। गंतुम में यहाँ पे गम धातु और तुमन प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। सभी पक्षी क्या करते हैं, उस उल्लू को राजा बनाने के लिए सजावट की वस्तुएं लेने के लिए वहां से निकलने जा रहे होते हैं। तभी देखिए काकह, कौवा क्या कहता है, अटहास पूर्वेन स्वरेन, और अटहास पूर्वक स्वर से वो क्या कहते हैं, सर्वथा अयुक्तम एतत् यत मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसा आदिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्दस्य अस्य कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थम सर्वे सजा। सर्वथा सभी प्रकार से अयुक्तम, बहुत ही सभी प्रकार से सभी को अयोग्य मान करके, ठीक है ना, सभी को क्या है अयोग्य मान करके, जिसमें देखिए मयूर एन मोर, हंस, कोकिल एन कोयल, चक्रवाक एन चकवाक, पक्षी, सूक एन तोता, सारस आदि को पक्षी प्रधानेशु, पक्षी प्रधानों के होते हुए भी, विद्यमानेशु होते हुए भी, दिवा अंधस्य अस्यम, इस दिन में अंधे व्यक्ति या अंधे प्राणी को, और कराल वक्त्र भयंकर मुख वाले का यहाँ पर अभिषेक, राज्याभिषेक करने के लिए सभी तैयार हैं। पूर्वम दिनम यावत निद्रायमाणः, ये पूरे दिन नींद में सोया रहता है। एष कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो ये हमारी रक्षा कैसे करेगा। वस्तुतः तो सामान्यतः तो, वस्तुतः प्लस तो में सत्य विसर्ग संधि है, ठीक है ना। आगे देखिए क्या होता है यहाँ पर, उसको देख लेते हैं। स्वभाव रौद्र अति उग्र क्रूरम अप्रियवादेन उल्लुकम नृपति कृत्वा का नु सिद्धिर भविष्यति, कि स्वभाव से ही रौद्र स्वभाव वाले और बहुत ही उग्र और क्रूर और अप्रियवादी इस उल्लू को राजा बना करके तुम सभी क्या सिद्ध कर लोगे। ये कौन कह रहे हैं, कौवा कह रहे हैं। ततः प्रवेशति प्रकृति माता, उसके बाद में प्रकृति माता है वहां पर प्रवेश करती हूँ। सिद्धि ही प्लस भविष्यति में यहाँ पे ऋतु विसर्ग संधि है, विसर्ग के स्थान पे क्या हो रहा है, यहाँ पे र हो रहा है, ठीक है। इन सभी की बात को सुनकर के प्रकृति माता वहां पर आती है और क्या कहती हैं, सस्नेहम, प्रेम के साथ में क्या कहते हैं, भो भो प्राणिन, हे प्राणियों,
यूयम सर्वे एव में संतते, तुम सभी मेरी संतान हो। कथम कैसे, मिथ कलहम कुरुत, आपस में झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः सामान्यतः सर्वे वन्य जीविन अन्यो अन्य आश्रित, सभी वन्य जीव है एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। सदैव स्मृत, हमेशा याद रखो। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति पुंक्ते भोज्यते च एव षड्विधे प्रीति लक्षणम। यहाँ पर प्रकृति माता ने खुश रहने के 6 लक्षण बताए गए हैं, जिसमें देखिए ददाति का मतलब देता है, प्रतिगृह्णाति यानी लेता है, गोयम आख्याति यानी गोपनीय बात को कहता है, पृच्छते यानी पूछता है, पुंक्ते यानी खाता है, और भोज्यते यानी खिलाता है। ये जो 6 बातें होती हैं वह खुश रहने के 6 लक्षण हैं। सर्वे प्राणिनः संवेद स्वरेण, सभी प्राणी एक ही आवाज में सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, माता, हे माता। कथ्यते तो भवती सर्वथा सम्यक, आप तो हमेशा सही बात कह रही हो, परम लेकिन वयम भवती न जानीम, हम सभी आपको नहीं जानते हैं। भवत्या परिचय कहाँ, आपका परिचय क्या है। ये कौन कहते हैं, ये सभी प्राणी कहते हैं। किनको कहते हैं, प्रकृति माता को कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है ना, कि हम आपको नहीं जानते हैं, आप अपना परिचय दो। तब प्रकृति माता क्या कहती हैं, अहम प्रकृति, मैं प्रकृति हूँ। युष्माकम सर्वेशम जननी, तुम सभी की माता हूँ मैं। यूयम सर्वे एव में प्रिया, तुम सभी मेरे लिए प्रिय हो। सर्वेशम एव मत कृते महत्व विद्यते, तुम सभी के लिए मेरे लिए एक महत्व है। यथा समयम न तावत कलहन समय व्यर्थ याप्यंतु, इस समय आपस में झगड़ा करके अपने समय को खराब मत करो। अपितु मिलित्वा, मिल करके, एव नहीं, मोदध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, आपस में खुश होकर के अपने जीवन को रस में यानी आनंद से युक्त बना करके रहो। तत् यथा कथितम, इस प्रकार से उस प्रकृति माता ने कहा। ठीक है ना, प्रकृति माता ने क्या कहा कि आपस में झगड़ा मत करो और आपस में सभी मिल करके रहो। यत प्लस यथा है ना, तत् प्लस यथा में यहाँ पर क्या है, जसत व्यंजन संधि हो जाएगी। प्रकृति माता क्या कह रही है, देखिए, प्रजा सुखे सुखम राज्ञे प्रजानाम च हिते हितम न आत्म प्रियम हितम राज्ञे प्रजानाम तो प्रियम हितम, यानी प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है और प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। उसका अपना कोई भी जो प्रिय हित नहीं होता है, प्रजा का प्रिय ही करना, प्रजा की भलाई करनी, प्रजा की रक्षा करने ही उसके लिए सब कुछ होता है। अपिच और भी उसने क्या कहा, देखो प्रकृति माता ने, अगात जल संचारी न गर्वम याति रोहित अंगुष्टो ओदक मात्रेन सर्फ्री फुरफ्रायती। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर प्रकृति माता ने कहा है कि बहुत ही गहरे जल में निवास करने वाले जो रोहित नाम की मछली होती है, रोहू मछली होती है, वह कभी घमंड नहीं करती है। लेकिन अंगूठे मात्रा में जो डूबी हुई सरफरी मछली होती है वह फुदफुदाती रहती है। इसलिए हमें अपने आपस में स्वार्थ को छोड़ करके, अपने घमंड को छोड़ करके हमें क्या करना चाहिए, आपस में मिल करके रहना चाहिए। ये कौन कह रही है, प्रकृति माता कह रही है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कह रही है प्रकृति माता, अतः इसलिए भवंत सर्वे अपि, आप सभी सरफरीवते एक एक गुण से चर्चा विहाय, सरफरी मछली के समान एक एक के गुण की चर्चा को छोड़ करके, एक प्लस एकस्य में वृद्धि संधि है, सर्वे प्लस अपि में पूर्व रूप संधि है, विहाय में भी उपसर्ग हा धातु लय प्रत्यय हो जाएगा। मिलित वाले मिल कर करके प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षाय च प्रयतनताम, यानी प्रकृति के सौंदर्य और की वन की रक्षा करने के लिए प्रयत्न करो। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती मिलित्वा, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हुए और मिल करके क्या कहते हैं, दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायते, और दृढ़ संकल्प होकर के गाते हैं। प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादतः अन्य अन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग हो जाएगा कि यदि प्राणी आपस में झगड़ा करेंगे तो हानि होगी और मिलकर रहेंगे तो लाभ होगा। शब्दार्थ देखिए इसके, प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादत है, यानी आपस में झगड़ा करने से, अगर कोई भी प्राणी आपस में झगड़ा करते हैं तो उससे हानि ही होती है।
अन्य सहयोगेन, और एक दूसरे के सहयोग से ही तेषां प्रजायते लाभ, तो आपस में मिलकर के रहने से और प्रजा के भी आपस में मिलकर रहने से हमेशा लाभ होता है हमें, ठीक है ना। झगड़ा करने से क्या मिलता है, हानि मिलती है, और आपस में मिलकर रहने से क्या होता है, लाभ मिलता है हमें, ठीक है ना। तो ये अच्छे तरीके से हमने पाठ पढ़ लिया है। मुझे आशा है कि ये वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है ना। और अपने मित्रों के साथ में भी आपको शेयर करना है, जिससे कि उनको फ़ायदा मिल सके। और भी इस चैप्टर से संबंधित, पाठ से संबंधित आपको कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं, इसका मैं उत्तर ज़रूर दूंगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।